एक और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रॉम्प्टू इजी ट्रैवल वीडियो में। मेरे पीछे आप देख रहे हो हम खड़े हैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में। अंदर मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ, बट यहाँ पर कैमरा ले जाना अंदर अलाउड नहीं, सब कुछ बाहर जमा हो जाता है। एंड क्योंकि ये इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप है तो आई एम नॉट इन अ प्रॉपर ड्रेस कोड। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा ड्रेस कोड है कि डिसेंट क्लोथिंग कर आपको आना है एंड प्रेफरेबल होगा कि आप साड़ी या सूट में आए। तो आई हैव अ दुपट्टा टू रेस्क्यू। तो आज इसी के साथ अंदर जाने वाले हैं, दर्शन करते हैं, कुछ ग्लिम्स आपके साथ फिर शेयर करने वाली हूँ। सो कम। जा रहे हैं। सो 1989 में ये रेलवे स्टेशन कैसा दिखा करता था उसकी एक झलक यहाँ पर बनाई हुई है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यहाँ का, खूब सुंदर लग रहा है ये स्टेशन भी। बाय द वे भोपाल में 2 रेलवे स्टेशन है, जिसमें से एक स्टेशन के बारे में मैंने आपसे बात करी है। एमपी अजब है सबसे गजब है प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको वीडियो, जहाँ पर हम जा रहे हैं ओरछा देखने के लिए। तो वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देखना, फिलहाल मैं लिंक कर दूँगी उसे यहाँ। तो यहाँ से तो निकल गए हैं, हम पहुँच गए हैं दिल्ली। और दिल्ली जाओ मेट्रो से ट्रैवल ना करो तो ऐसा लगता है ना थोड़ा सा कहीं कुछ इनकम्प्लीट सा है। तो हमने कहा चलो अक्षरधाम चलते हैं और हमने ले ली मेट्रो। फिलहाल हम हैं येलो लाइन पर, जहाँ से हमें लेनी है ब्लू लाइन राजीव चौक, वहाँ से फिर चेंज करना होता है। तो इन शॉर्ट ना, क्योंकि बहुत सारी लाइन्स हैं, आप किस एरिया में है वहाँ से डिपेंड करता है। तो आप वहाँ का इंक्वायरी सेक्शन पर जा सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ स्थान है। इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामीनारायण जी की पुण्य स्मृति में बनवाया गया है। इतना ही नहीं ना, ये मंदिर पूरा 100 एकड़ में फैला हुआ मंदिर है और इतना खूबसूरत मंदिर, प्लस बहुत पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है ये। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम है। इतना ही नहीं, सिर्फ 5 सालों में ये पूरा मंदिर बनकर हमारा रेडी हो गया था ना। वो बात करते करते पहुंच गए हैं हम अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, जो कि एक डेडिकेटेड मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से हार्डली 500 मीटर्स या फिर उससे भी कम डिस्टेंस है। आप चाहो तो वॉक करके जा सकते हो, चाहो तो आप रिक्शा वगैरह ले सकते हो। 10 रुपीज़ पर पर्सन वो चार्ज करते हैं आपसे एंड दे विल ड्रॉप यू। इसके अलावा अक्षरधाम मंदिर की अगर हम बात करें खूबियों की, तो वो तो भरी पड़ी है। गुलाबी और सफ़ेद संगमरमर और बलवा पत्थरों के मिश्रण से ये पूरा मंदिर है वो रेडी किया गया है। और इस मंदिर को बनाने के लिए ना कोई स्टील, लोहा, कंक्रीट कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। और जब आप देखोगे, अगर देखा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कितना सुंदर ये मंदिर है। इसको ट्राई करो एक्सप्लेन करना। हमने एंटर कर लिया है एंड मेरे पीछे आप देख रहे हो ऑलरेडी कि क्या क्या ले जाना अलाउड नहीं है, सब कुछ क्लोक रूम में जो है जमा हो जाता है। एंड थोड़ा सा और पीछे देखें तो ये पूरा मंदिर है। पार्किंग चार्जेस पे कर यहाँ पर आप पूरा, काफ़ी बड़ी पार्किंग है इनकी, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। एंड दिस इज़ माई थर्ड, और मे बी नॉट थर्ड, एक्चुअली दिस इज़ माई 4th विजिट हियर इन अक्षरधाम। सो कई बार मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। इनफैक्ट हमने इनका लाइट एंड साउंड शो भी देखा है, जो कि बहुत अच्छा होता है। सो बट अभी तो आज हम जस्ट दर्शन करके देन रिटर्न होने वाले हैं। मेट्रो स्टेशन है, तो यहाँ से आप बाय वॉक भी आ सकते हैं या रिक्शा ले सकते हैं 10 रुपीज़ ईच, एंड वो आपको यहाँ ड्रॉप कर देंगे। देन यहाँ पर पूरा लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कि जो भी है वॉशरूम का फैसिलिटी है, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी है। दैट्स द मंदिर। अभी सनसेट होने वाला है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर वैसे भी। एंड ये पूरा सिक्योरिटी चेक इन पास करके बाद यू आर फ्री टू गो। ये काउंटर पूरा इन्फॉर्मेशन इस तरीके के, यहाँ 2-3 और काउंटर्स मिलेंगे। क्लोक रूम के लिए देयर आर नो चार्जेस। आपको सब कुछ सामान अपना उसमें जमा करना होता है, जो ऑलरेडी इतनी बार अभी आपने देख भी लिया। प्लस ऑल द टाइम वहाँ पर उस तरीके से ना एक रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट हो रही होती है। थोड़ा सा क्योंकि रश रहता है तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है आपको वहाँ पर, बाकी तो इट्स ऑल गुड। अब चलते हैं, अब मंदिर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो अंदर जब आप जाते हैं मंदिर के ना, क्योंकि कोई कैमरा वगैरह फ़ोन वो अलाउड नहीं, कोशिश करिए कि आपके साथ जो लोग हैं आपके साथ ही रहें। आगे पीछे अगर हो गए ज़्यादा और रश काफ़ी रहता है तो मतलब थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर और कुछ नहीं है ढूंढने में उन्हें। और इसके अलावा बाकी फ़ोटोज़ वगैरह आप वहाँ पर क्लिक करवा सकते हैं उनकी जो बूथ बने हुए हैं उनसे। जैसे ये आप देख रहे हो, ये 2019 का फ़ोटो है जब मैं और मेरी फ्रेंड हम गए थे वहाँ पर अक्षरधाम। और इस तरीके से ना उसके भी अलग अलग ऑप्शंस हैं कि आपको ऐसे एनवलप में लेना है या फ्रेम में लेना है।
जब आप एंटर करते हो मंदिर में उस टाइम पर यू कैन गेट दिस पिक्चर क्लिक्ड और फिर आप मंदिर घूमो और बाकी की और चीज़ें देखो। उसके बाद जब आप रिटर्न कर रहे होंगे तो उसके बाद वहाँ से सोवेनियर शॉप से आप ये कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं दिखाऊंगी भी आपको कि हमने वहाँ से क्या क्या लिया था। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो धार्मिक मतलब आपकी आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें भी वहाँ पर होती हैं। उसके अलावा पूजा पाठ की सामग्री वहाँ पर होती है, प्लस ये अचार, मुरब्बे, आंवले, ये सब मतलब ऑर्गेनिक और ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर हैं। इसके अलावा अंदर अगर मैं कैफ़े की बात करूँ या कुछ ऐसे फूड स्टॉल्स की, तो उसकी कोई कमी नहीं है। एक से एक और एक से बढ़िया एक टेस्ट आपको मिलेगा, सारा कुछ सात्विक। तो बहुत ही अच्छा टाइम आप वहाँ पर स्पेंड कर सकते हो। प्लीज़ जाओ, जाकर देख कर आओ। बिल्कुल एक शांति में आप जाकर कहीं पे भी बैठ जाओ। बहुत ही अद्भुत एक एक्सपीरियंस है, तो वो ज़रूर आप लेकर आइए। हमेशा ही सारे ही मंदिरों में एक डिफरेंट तरीके की एनर्जी आप फील करते हो, दैट्स वाई यू फील वेरी काम। सो ऐसा ही कुछ मैं भी वहाँ पर जाकर फील करती हूँ, इसीलिए ये सब बार बार मैं शेयर भी कर रही हूँ। अब ये जो बुकलेट है ना, अभी आप इसको वीडियो को चाहो तो रोक कर इससे पढ़ सकते हो आराम से कि क्या क्या है, क्योंकि एक्सप्लेन करना इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत कुछ है। मंदिर जैसे ही आप अंदर आते हैं तो 10 द्वार आपको मिलते हैं। 10 द्वार जो कि 10 दिशाओं का प्रतीक है, जो कि वैदिक शुभकामनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। इसके अलावा भक्ति द्वार है, मयूर द्वार है, फिर आपको मिलता है सामने अक्षरधाम मंदिर। और आप जैसे ही इस मंदिर के अंदर जाते हैं, पहली बात तो मंदिर तक जाने के लिए भी ना अलग अलग तरीके की टाइल्स है नीचे, जैसे कि कितनी भी तेज़ धूप हो, बिकॉज दिल्ली की गर्मी और दिल्ली की सर्दी सब जानते हैं उसके बारे में। तो कितनी चिलचिलाती गर्मी हो, उन टाइल्स पर अगर आप चल रहे हो तो वो परिक्रमा पथ पर एक्चुअली बनाई गई हैं ताकि आपके पैर ना जलें। वो ठंडा ही आपको मिलेगा और आप आराम से अपनी परिक्रमा उसमें कर सकते हैं। इस भव्य मंदिर को बनाने के लिए लगभग 11,000 से ज़्यादा कारीगरों ने इसको बनाया है, उनकी मदद इसमें ली गई है। इसके अलावा मंदिर को 5 इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स या कह लो, उसमें डिवाइड किया गया है। जैसे कि 234 खूब सुंदर नक्काशी किए हुए पिलर्स हैं, 9 खूब अलंकृत गुंबद हैं, 20 शिखर होने के साथ 20,000 मूर्तियाँ भी शामिल हैं। मंदिर में अंदर स्वामीनारायण जी की मूर्ति के साथ साथ कई सारे भगवान जी की मूर्ति भी है, जैसे कि सीताराम और राधा कृष्ण, और भी बहुत सारे भगवान जी की हैं। बट उनके अलावा ना मंदिर में ऋषियों और संतों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पूरा फाउंटेन शो होता है, लाइट एंड साउंड शो होता है, और बहुत सुंदर होता है लाइट एंड साउंड शो भी, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। एंट्री यहाँ पर मंदिर में फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, ड्रेस कोड है, तो शोल्डर्स आपके कवर होने चाहिए, आपके नी लेंथ तक के आपके कम से कम क्लोथ्स होने चाहिए। इन जनरल भी यार हर जगह का एक ड्रेस कोड जब हम फॉलो करते हैं तो वाई नॉट इन मंदिर्स टू। आप अच्छे से जो धार्मिक परिधान होता है उसमें ज़रूर जाएं। अगर वो नहीं है तो फिर आप अंदर से आप कुछ 100 रुपीज़ का चार्ज देकर एक कपड़ा वगैरह आपको मिल जाएगा, जिससे यू हैव टू कवर योर सेल्फ, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हॉल ऑफ वैल्यू है, जिसे सहजानंद प्रदर्शन हॉल भी कहते हैं। इसके अलावा विशाल एक फिल्म स्क्रीन है, जिसे नीलकंठ यात्रा के नाम से जाना जाता है। बोट राइड है, तो इन सब के लिए चार्जेस अलग अलग हैं, वो आपको पे करना होता है, उसके बाद आप देख सकते हैं। बाकी टाइमिंग्स आर देयर, जैसे लाइट एंड साउंड शो है तो वो रात में ही होगा, जिसमें कि जो समर्स होते हैं उसके टाइम अलग है, विंटर्स की टाइम अलग है, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है। इस तरीके से म्यूजिकल फाउंटेन शो, गार्डन ऑफ इंडिया, अभिषेक मंडपम, जहाँ पर आप जलाभिषेक करवा सकते हैं, और सहजानंद वाटर शो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो ज़्यादा तो मैं अभी इसमें एम्फसाइज़ नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज आई डोंट हैव दैट फुटेज। आप पहले मैं सोच रही थी गूगल से सोर्स कर लेंगे, बट देन आई थॉट ठीक है, आई हैव दिस बुकलेट। ये बुकलेट भी मैंने अंदर से परचेज़ किया था, आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में है। एंड सो या दैट्स इट। अब मंदिर पूरा घूमकर रिटर्न होने की बारी आ गई है। अंदर दिन में भी उतना ही अच्छा लगता है, रात में जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं तब और अच्छा लगने लगता है। तो कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा सोवेनियर शॉप से हमने ली थी, तो ये हमने कुमकुम और चंदन और तिलक और अष्टगंध, तो ये सब हमने थोड़ा थोड़ा चीज़ें वहाँ से ली थी। मैं सोचा चलो जब सब शेयर कर रहे हैं तो ये भी शेयर कर देते हैं। जाते जाते एक बार नाइट व्यू और देख लीजिए, इतना सुंदर लगता है ना, रात में भी बड़ा अच्छा सा लगता है। बाकी मेरे साथ आज के मंदिर के दर्शन आपने भी उतने ही अच्छे से किए होंगे जितना कि हमने यहाँ पर किया है, एंड जो डिटेल्स आपके साथ शेयर किए हैं आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। जस्ट इन केस और ज़्यादा डिटेल्स अगर आप चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी ढेर सारी कई प्लेलिस्ट दी हुई है, तो प्लीज़ जाइए देखिए। शो सम लव बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। जल्दी ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय स्वामीनारायण।